cute little green flags. How are you all? Welcome back to my channel Girls Talk. I'm Sneha और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल और फनी लेसन, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हेरियट। इस स्टोरी में हम देखेंगे कैसे एक छोटा सा डॉग ट्रिकी अपनी ऑनर के ओवर प्यार और ओवर पैम्परिंग की वजह से सीरियसली इल हो जाता है और कैसे मिस्टर हेरियट उसकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बिना किसी सर्जरी के। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे, सीन बाय सीन, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर समझेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड में डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज वीडियो के एंड में हम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं अपनी कार रोक ही रहा था कि तभी मेरी नजर सड़क पर ट्रिकी और उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्री पर पड़ी। उसे देखकर मैं सच में घबरा गया। ट्रिकी इतना मोटा हो चुका था जैसे कोई फूला हुआ सॉसेज हो जिसके चारों कोनों पर छोटे छोटे पैर लगे हो। उसकी आंखें लाल और सुस्त थी, जीभ बाहर लटक रही थी और वो मुश्किल से चल पा रहा था। ओह मिस्टर हेरियट, ट्रिकी बहुत सुस्त रहने लगा था। उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। मुझे लगा शायद उसे कमजोरी है, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना देना शुरू किया। थोड़ा मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात को हॉर्लिक्स, बस इतना ही। और क्या आपने मिठाइयां बंद की जैसा मैंने कहा था? कुछ दिनों तक बंद की थी, लेकिन वो इतना कमजोर लग रहा था कि मैं मना नहीं कर पाई। उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। मैं ट्रिकी की तरफ देखता रहा। असल समस्या बीमारी नहीं थी, उसकी लालच थी। वो कभी खाने से मना नहीं करता था, दिन हो या रात, हर समय खाने के लिए तैयार। क्या आप उसे एक्सरसाइज भी करवाती हैं? मैं उसे वॉक पर ले जाती हूँ, लेकिन गार्डनर हॉजकिन को लंबैगो हो गया है, इसलिए रिंग थ्रोविंग बंद है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने उसका खाना कम नहीं किया और एक्सरसाइज नहीं बढ़ाई तो वो सच में बीमार हो जाएगा। आपको दिल कठोर करना होगा। ओह, मैं कोशिश करूंगी मिस्टर हेरियट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ट्रिकी अपने छोटे ट्वीड कोट में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके पास हर मौसम के लिए अलग कोट था। Oh my God. उसे देखकर मुझे लग गया था जल्द ही मिसेस पम्फ्री का फोन आएगा। मिस्टर हेरियट, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा। उसने अपने फेवरेट डिशेस भी छोड़ दिए हैं। उसे उल्टियां हो रही हैं, बस रग पर पड़ा रहता है। वही हुआ जिसका डर था। मुझे लगता है ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। नहीं, वो मेरे बिना मर जाएगा। यही एक तरीका है उसे बचाने का। Let's go. रुको रुको, मैं डे बेड और नाइट बेड उठा के लाती हूँ। और मैं कुशन्स, टॉयज, बोल्स और कोट्स सब कुछ ले आता हूँ। ट्रिकी को किसी भी चीज की कमी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओहो, तुम सब रुक जाओ। अगर ये सब रखा तो कार में मेरे लिए जगह ही नहीं बचेगी। ये लो ट्रिकी के सारे कोट्स, उसे इन सब की जरूरत पड़ेगी। इन सब की आदत है उसे। सर्जरी पहुंचते ही बाकी डॉग्स ट्रिकी के पास दौड़ पड़े, लेकिन ट्रिकी में इतनी भी ताकत नहीं थी कि उठ सके। पुअर ओल्ड लैड, मुझे पता है तुम्हारा इलाज क्या है। 2 दिन तक मैंने ट्रिकी को सिर्फ पानी दिया, खाना बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे उसमें जान आने लगी। तीसरे दिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाकी डॉग्स उसे खेलने के लिए बुलाने लगे। ट्रिकी भी धीरे धीरे उनके पीछे भागने लगा। फीडिंग टाइम आया। सारे डॉग्स अपने बोल्स की तरफ टूट पड़े। अगले दिन उसके लिए भी अलग बोल रखा गया और पहली बार ट्रिकी खुद खाने के लिए आगे बढ़ा। उधर मिसेस पम्फ्री दिन में 10-10 बार फोन करती। इज ट्रिकी ओके नाउ? इज ही डूइंग वेल? क्या उसके कुशन्स ठीक से पलटे जा रहे हैं? क्या मौसम के हिसाब से कोट पहनाया जा रहा है?
अभी तक तो बस वाइन आ रही थी मिसेस पम्फ्री के घर से ट्रिकी के लिए, बट अब तो ब्रांडी भी आने लगी है। ट्रिकी को नहीं दे सकते ये सब उसकी हेल्थ के लिए बहुत खराब है। वाह, ट्रिकी का इलाज तो रॉयल ट्रीटमेंट बन गया। मिसेस पम्फ्री सोचती है कि ये एग्स, वाइन, ब्रांडी ये सब ट्रिकी की रिकवरी के लिए भेज रही है, तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। हा 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 हा। अब उन्हें कौन बताए कि एक्चुअल रिकवरी तो हमारी हो रही है, फ्री में पार्टी हो रही हमारी। Hello, Mrs. Pumphreys. How are you doing? I'm doing well, but I am very worried about Tricky. How is he? आपको जानकर बहुत खुशी होगी, ट्रिकी अब पूरी तरह ठीक है। अरे वाह वाह, it's hugely appreciated and the best news since morning. मैं तो रोक ही नहीं सकती खुद को ट्रिकी से मिलने के लिए। पता नहीं उसने इतने दिन कैसे निकाले मेरे बिना। बट अब सब ठीक है, ट्रिकी ठीक है। वेलकम मिसेस पम्फ्रे। ओहो, तो आप आ गई ट्रिकी को लेने। ओह मिस्टर हैरियट, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। सच में सर्जरी की जीत है। आपकी हेल्प करके मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा देखकर कि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर। काश मिसेस पम्फ्री को यह समझ आता कि ट्रिकी को किसी बड़ी सर्जरी, किसी एक्सपेंसिव मेडिसिन या किसी स्पेशल ट्रीटमेंट ने ठीक नहीं किया था। असल में उसे सिर्फ एक सिंपल हेल्थी लाइफ की जरूरत थी। कम खाना, ज्यादा दौड़ना, खुली हवा में खेलना और बाकी डॉग्स के साथ रहना, यही उसकी असली दवा थी। यहां आकर उसने भूख महसूस की, दोस्तों के साथ खेला, गिरा, उठा, भागा, और सबसे मजेदार बात यह कि जिसे मिसेस पम्फ्री ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी समझ रही थी, वो दरअसल सिर्फ डिसिप्लिन, एक्सरसाइज और नेचुरल लाइफस्टाइल का कमाल था। Now, as I promised, let's move towards the most important part of your board exams, the previous year important questions and answers from this lesson. तो वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम्स प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। सो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड पेपर्स में पूछे गए हैं 2019 से लेके 2025 के बीच में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What advice did Mr. Harriet give Mrs. Pumphrey? कि मिसेस पम्फ्रे को मिस्टर हैरियट ने क्या एडवाइस किया था। ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में। सो द आंसर इज, मिस्टर हैरियट एडवाइज मिसेस पम्फ्रे टू रिड्यूस ट्रिकीज फूड। उसका ट्रिकी का खाना कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कहा था, और कहा था उसको बहुत सारी एक्सरसाइज करवाओ। ही वॉर्न हर, मिस्टर हैरियट ने वार्न किया था कि ट्रिकी वुड बिकम सीरियसली इल, वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बीमार हो जाएगा, सीरियसली बीमार हो जाएगा अगर इफ़ शी कंटिन्यूड पैम्परिंग हिम, मतलब अगर उन्होंने इसे इतना ही लाड़ प्यार कंटिन्यू किया तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द फ्रेज दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसका मतलब क्या है? इस फ्रेज का मतलब क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सो आंसर इज, मिसेस पम्फ्रे बिलीव्ड दैट मिस्टर हैरियट हैड परफॉर्म्ड अ ग्रेट मेडिकल ट्रीटमेंट। मिसेस पम्फ्रे को ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा काम, बहुत महान मेडिकल ट्रीटमेंट दिया था मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को, मतलब ट्रिकी का इलाज करने के लिए। हाउएवर द रियल क्योर वाज प्रॉपर डाइट। उसकी रियल जो क्योर थी, रियल ट्रीटमेंट था ट्रिकी का, वो क्या था? प्रॉपर
डाइट था, एक्सरसाइज थी, डिसिप्लिन था. द फ्रेज इज़ ह्यूमरस. फ्रेज बड़ा ही ह्यूमरस है, बड़ा ही हंसाने वाला है. बिकॉज नो सर्जरी वॉज एक्चुअली परफॉर्म, क्योंकि एक्चुअली कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी. बट मिसेस पम्फ्रे इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में थी कि ट्रिकी की सर्जरी हुई है. हालांकि ट्रिकी की कोई सर्जरी नहीं हुई थी, बस एक नॉर्मल प्रॉपर डाइट थी, डिसिप्लिन था, और क्या था, लाइक बहुत ही इस फ्रेज़ को इतना आयरॉनिकली बताया है, लेकिन सर्जरी कुछ नहीं थी. तो आई होप यू गॉट द आंसर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question is, why is Mrs. Pumphrey responsible for Tricky's condition? और ये क्वेश्चन है CBSE 2020 एग्ज़ाम बोर्ड का कि मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी की इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों थी. सो द आंसर इज़ मिसेस पम्फ्रे इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज शी पैम्पर्ड ट्रिकी एक्सेसिवली. ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया था मिसेस पम्फ्रे के थ्रू, एंड शी फेड हिम रिच फूड. उसको बहुत रिच फूड खिलाती थी ऑल द टाइम, एंड डिड नॉट अलाउ हिम इनफ एक्सरसाइज. और उसको बहुत एक्सरसाइज नहीं करवाती थी, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करवाती थी, और उसको बहुत रिच फूड प्रोवाइड करती थी. हर लव बिकेम हार्मफुल. उनका प्यार जो है बहुत हार्मफुल हो गया इंस्टेड ऑफ हेल्पफुल. मतलब हेल्पफुल होने की जगह उनका जो इतना ओवर पैम्परनेस थी वो हार्मफुल हो गई ट्रिकी के लिए. इसलिए कहते हैं ज़्यादा किसी से लाड़ प्यार मत करो, ज़्यादा किसी को प्यार मत दो, क्योंकि अगला जो है बिगड़ जाएगा हेल्थ से, बिहेवियर से. तो ज़्यादा किसी को प्यार करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, आपको प्यार है उस पर, लेकिन उसकी भी एक बाउंड्री सेट करके रखो कि भाई इतना प्यार है, और इसके बियॉन्ड अगर जाने की कोशिश करोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, हार्मफुल हो जाएंगी. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. व्हाट वाज द हैप्पी पीरियड? सबसे हैप्पी पीरियड क्या था फॉर मिस्टर हेरियट एंड हिज पार्टनर्स? उनके पार्टनर्स के लिए, मतलब जो डॉक्टर हेरियट थे और उनके पार्टनर्स थे, उनका सबसे हैप्पी पीरियड कौन सा था? ये क्वेश्चन है CBSE बोर्ड एग्जाम्स का 2024 का. And the answer is, the happy period refers to the time when Mrs. Pumphrey kept sending eggs, wines and brandy for Tricky's recovery. सबसे हैप्पी पीरियड और सबसे पार्टी वाला मोमेंट जो था वो मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर्स का था, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी के लिए एग्स भेजती थी, वाइन भेजती थी और ब्रांडी भेजती थी, मतलब ये जितने भी रिच फूड हैं वो सेंड करती थी ट्रिकी के लिए फॉर द बेटर रिकवरी. बट ये जितना भी सब कुछ, जितना भी खाने का सामान आता था, वाइन आता था, एग्स आते थे, ब्रांडी आती थी, मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर इन्जॉय दिस डिलीशियस आइटम देमसेल्व्स. मतलब वो ये सारा रिच फूड ट्रिकी तक जाता ही नहीं था, क्योंकि ट्रिकी को इन सब की ज़रूरत नहीं थी. बट वो पहुंचता था मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर्स के पास, और वो सारा ही जितना भी डिलीशियस आइटम थे वो खुद ही इंजॉय करते थे, वो खुद ही खा लेते थे, क्योंकि ट्रिकी को इन सब की ज़रूरत ही नहीं थी. उसे एक प्रॉपर डाइट की, प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत थी, इतने रिच फूड की ज़रूरत नहीं थी. तो आई होप ये आंसर्स आपको समझ में आए होंगे, एंड आई गेस कि चैप्टर जो है बहुत अच्छे से और बहुत क्लीनली आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा. मतलब मेरे पढ़ाने की वजह से शायद आपको एक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो कम्प्लीटली. If you really enjoyed this explanation, then don't forget to like the video, comment your favorite scene from the story, share this video with your classmates, and subscribe to Girls Talk for more easy and fun English explanation in Hindi. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep smiling, keep growing. Bye bye. Take care.